हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं मूवी का नेक्स्ट पार्ट। असलम खान। असलम खान आया हम भाई। काबुल से। काबुल। ये शमशीर बगदाद की ज़मीनों से निकले हुए फौलाद से बनी, गोलान पहाड़ियों की तपती हुई भट्टी में ढली पर्शिया के साइंसदानों ने इसकी धार तैयार की है। दूध पीता बच्चा भी इसे हाथ में ले ले तो एक झटके में 10 दरख्त काट गिराए। इसका नाम है सिकंदर, शान शमशीर। अद्भुत है ये शमशीर, लेकिन मुझे माफ करें असलम जी, हमारी रफ्तार के आगे नहीं टिकेगी। वो रिजेक्ट कर गुस्ताखी! गुस्ताखी। बदन से बहा खून और तैश में बोली बात दोनों वापस नहीं आते कटप्पा। मेरी इस तलवार के सामने अपनी रफ्तार साबित करो। लो जी। अब समझे कटप्पा? वो तलवार ही तोड़ दी है। कितने गोरों ने नाम लिखे थे? पर्शियन साइंसदान। चीन, सीरिया, मंगोलिया, यूनान, पूरी दुनिया देखी मैंने, लेकिन आप जैसा वीर नहीं देखा। आपके साथ दस्तरखान पर बैठना मेरे लिए फख्र की बात होगी। आइए कटप्पा। मुझे माफ करें असलम जी, गुलाम को राजघराने के साथ उठने बैठने की अनुमति नहीं। गुलाम? इतने बड़े हथियार खाने के अधिपति आप एक गुलाम? हाँ सलम जी, ऐसा गुलाम कहाँ होगा जो युद्ध के लिए हथियार बनाता है, युद्ध में अपनी जान पर खेलकर राजा की जान बचाता है और युद्ध के बाद राजा के चरणों में पड़ा रहता है। बोलिए, आपकी आजादी के लिए महाराज को कितनी कीमत चाहिए? मैं 10, 50, 100 गुना देकर आपकी आजादी खरीद लूंगा। बोलिए। इस गुलाम की कोई कीमत नहीं असलम जी। मेरे वंश में जन्म लेने वाला हर कोई माहिष्मती राज सिंहासन की गुलामी करेगा। ये मेरे पुरखों का वचन है। वचन देने वाले इस दुनिया में नहीं रहे और आप अब तक वचन देने वाले दुनिया वचन में नहीं निभा रहे हैं। लेकिन उनका वचन आज भी है असलम जी। ये मिट्टी का ढेर अब इस मिट्टी की अमानत है। आपको देखकर पता चलता है कि वफादारी का भी एक चेहरा होता है कटप्पा। कभी कोई जरूरत पड़े तो भूलना नहीं कि दुनिया में आपका एक दोस्त भी है। लो, ये बंदा ठंड में अकेला बैठा। बंदा नहीं, बंदी। ये बंदा नहीं, वैशाली दूर है। कहाँ चली? अभी आती हूँ।
अपने लक्ष्य तक पहुंचने का एक और सुनहरा अवसर हमें मिला है। आने वाली चतुर्दशी को भल्लाल देव का जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। पूरा राज्य उत्सव की तैयारी में लगा होगा। रानी देवसेना को छुड़ाने का अवसर इस बार अवंतिका को दूंगा। ओए अवंतिका, ये क्या है? कहाँ से आया? वहीं से जहां तुम संघर्ष को भूलकर श्रृंगार की तरफ मुड़ गई। जिसे अपने शरीर से प्रेम हो वो अपने प्राण दांव पर नहीं लगा सकता। तुम इस गौरव के लायक नहीं हो, जाओ। चांस दो यार बेचारी को। ताकि नहीं है मेरे ये आंसू, हम्म। और पीड़ा के तो बिल्कुल नहीं। ये मेरा रक्त है जो खौलकर भाप बन गया और मेरी आंखों से बह निकला। अगर इन आंसुओं की आंच अब तक पहुंच रही हो तो मुझे जाने दीजिए। दो दिन बाद तुम्हें कूच करना है, तैयारी करो। तैयारी करो। ध्यान से अपना काम पूरा करके आओ अवंतिका। अगर तुम सावधान न रही और पकड़ी गई तो वो भल्लाल देव तुमको तड़पा तड़पा के जान से मार देगा। ये भल्लाल देव कौन है? ओए यार, ओए यार, यार ये क्या बंदा है? इधर बहुत गरम करता है। ओए यार, बहुत जुल्म हो रहा है इधर तो। लेकिन ये कि जो भी है ना, शिवा अब वहाँ तक तो पहुँच गया है। लेकिन ये कि अब वो लड़की के पीछे पीछे अब देखे कि लड़की तो वहाँ हाथ रख के लेटी थी, लेकिन उसने ऊपर हाथ के कोई चीज़ बना दी उसके। नहीं ऐसे ही है उनका भाई, कोई मिशन और है और शिवा कोई और मिशन पर है। उनका ये सेम सीन मुझे नहीं लग रहा, लेकिन जो भी है ना कुछ शिवा भाई इधर इन्वॉल्व जरूर होगा इन चीज़ों में। भाई जब लड़की के हाथ पे उन्होंने वो जो बना हुआ देखा था ना, तब भाई वो बोला सरदार कि तुम नहीं जाओगी। पर लड़की भाई जब आंसू गिरे लड़की के उसके हाथ के ऊपर, तो तब उसने कहा कि मैं जाऊंगी, मुझे दो, आप मुझे जाने दे। फिर उसने भाई उसके हाथ के ऊपर बांधा है और लड़की को कहा कि 2 दिन बाद आपने निकलना है। भाई जब असलम अफगान आया है ना, तो भाई उसने आते ही उससे अपना बातचीत की है, तो उसने भाई अपनी तलवार की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। तो उसने जब तलवार अपने हाथ में पकड़ी है ना, तो उसने चेक की, उसने कहा ये हमारे मुताबिक नहीं है। तो उसने बोला है कि ए गुस्ताख आए। तो उसने भाई उस वक़्त बोला है कि इधर मैदान लगा लेते हैं, पता चल जाएगा। तो जैसे ही भाई उन्होंने मैदान लगाया है, असलम साहब की तलवार दरमियान में से फट गई है। इस तरह भाई उसके बाद जब असलम भाई अपना खाना खाने लगे हैं, तो उसने कटप्पा को कहा कि आप भी दस्तरखान पर
दस्तरखान पर बैठे, तो उसने कहा कि मैं ये गुस्ताखी नहीं कर सकता, मैं गुलाम हो गया। उसने कहा भी आप किसके गुलाम हैं भाई, उसको मैं जितने वो पैसे कहता मैं उससे दुगने देता हूँ, आपको आज़ाद कराता हूँ। उसने कहा कि मुझे ये गुलामी जो है ना कब मंजूर है, मैं आज़ाद नहीं होना चाहता। मेरे अपना जो बुजुर्ग हैं सभी वो इसी गुलामी में आ रहे हैं और मैं भी इसी गुलामी में रहूँगा। हाँ जी, लो भाई अब देखेंगे, लेकिन यहाँ जुल्म बहुत हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।